एक शांत विलेज के बाहरी इलाके में जंगली जंगल के बीच एक पुराना हवेली खड़ा था। इसका भव्य अग्रभाग अब क्षय में डूबा हुआ था। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह घूर रही थीं। हवेली एक भूली हुई दुनिया की भूतियां याद दिलाती थी। यह अलग थलग खड़ा था, हवा को दुहक और निराशा की कहानियां सुना रहा था। विलेज वाले हवेली के भयानक अतीत के किस्से सुनाते थे। किंवदंतियों में एक धनी परिवार के बारे में बताया गया है जो अपनी दीवारों के भीतर एक सैडनेस अंत से मिला था। तब से हवेली को छोड़ दिया गया था, प्रकृति डोरा दावा किया गया था और एक भयानक चुप्पी से भस्म कर दिया गया था। कोई भी पास लाइफे की हिम्मत नहीं करता था, अंदर रहने वाली सोलों के क्रोध से फियरता था। विलेज में नया आया एक युवक वीरेंद्र हवेली को लेकर चल रही कहानियों से मोहित हो गया। उसने अंधविश्वासी फुसफुसाहट पर ध्यान नहीं दिया, आधारहीन आशंकाओं से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने अपनी सड़ती दीवारों के भीतर एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही अंधेरा हवेली को घेरता गया, वीरेंद्र दहलीज के उस पार कदम रखा। उसका दिल उत्तेजना और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। हवा में एक बासी गंध लटकी हुई थी जो सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली अपने ही दुख के बोझ तले कराह रही हो। उसकी दीवारें उसके सैडनेस अतीत की रिमाइंडरों के साथ रो रही हों। भाग 5। अंधेरे में एक ग्लिम्प्स। जैसे ही वीरेंद्र हवेली के आंतों में गहराई से उतरा, उसका लालटेन लंबी नाचती हुई परछाई डाल रहा था। उसने देखा कि दूर से एक धुंधली रोशनी टिमटिमा रही है। उत्सुकता से और उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंगने वाली बेचैनी की भावना के साथ उसने सावधानी से ईथर चमक के स्रोत की ओर अपना रास्ता बना लिया। भाग 6। डर का कॉन्फ्रंटेशन। वहां धूल से भरे बरामदे के अंत में एक युवती खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर रेशमी झरने की तरह लहरा रहे थे। वह एक अलौकिक रोशनी में नहाई हुई थी। उसकी सफेद पोशाक उसके चारों ओर बह रही थी, जैसे किसी प्रेत हवा में फंस गई हो। भाग 7। रसातल में फंस गया। जैसे ही वीरेंद्र ने एक कदम और पास रखा, उसका दिल उसके सीने में तेज हो रहा था। महिला धीरे धीरे टर्न्ड। उसका चेहरा, जो कभी जवान और खूबसूरत था, अब क्षय का एक भयानक मुखौटा था। उसकी आंखें, दो खोखले सॉकेट आईसीली आग से जल रहे थे और उसके होठों से एक रक्त रंजित चीख निकली जो हवेली में गूंज रही थी। भाग 8। निराशा की एकोज। घबराहट में वीरेंद्र वापस लड़खड़ा गया। उसका खून बर्फ में बदल गया। वह अपनी जान बचाकर भागा। उसका दिमाग उस पर हवेली के बुरे आलिंगन से बचने के लिए चिल्ला रहा था, परंतु जितने द्वार उसने खोलने का प्रयत्न किया, वे सब बंद थे और सब खिड़कियां बंद थीं। हवेली उसकी जेल बन गई थी, निराशा की एक भूल भुलैया जहां से कोई बच नहीं सकता था। भाग 9। गायब होना। अगली सुबह ग्रामीण सावधानी से हवेली के पास पहुंचे। उनके दिल डर की भावना से भरे हुए थे। दरवाजे खुले थे, खिड़कियां अब चढ़ी नहीं थीं। फिर भी वीरेंद्र का कोई पता नहीं था। वह हवा में गायब हो गया था। अपनी उपस्थिति का कोई निशान नहीं छोड़ रहा था, सिवाय बेचैनी की सुस्त भावना के जो एक कफन की तरह हवा से चिपकी हुई थी। भाग 10। स्पेक्ट्रल बाधित लेगेसी। हवेली हमेशा की तरह खड़ी थी, विलेज के ऊपर एक खामोश सेंटिनल। लेकिन अब विलेजर्सों ने एक नई कहानी फुसफुसाई।
एक युवक की अवज्ञा और उसके अंतिम निधन की टेल। वे कहते हैं कि सबसे अंधेरी रातों में जब हवा हवेली के गलियारों से होकर गुजरती है, तब भी वीरेंद्र की मदद के लिए बेताब स्क्रीमें सुनी जा सकती हैं। वह एक और खोई हुई आत्मा बन गया था, जो हमेशा के लिए हवेली की स्पेक्ट्रल वादित दीवारों के भीतर फंस गया था, जो उस अंधेरे की द्रुत शीतन याद दिलाता है जो सामान्य की सतह के नीचे छिपा हुआ था।